नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी पर प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी और लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 19 जनवरी के सवाल से। देखते हैं। तो सवाल था हमारा कि आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर का क्या नाम है। क्वेश्चन था हमारा, 4 विकल्प है इसमें, आधार मित्र, उदय, डिजिटल दोस्त और चौथा विकल्प है आधार वीर। इसमें सही विकल्प हो जाएगा उदय, क्योंकि आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम है उदय। उदय सेवाओं की जानकारी देने के लिए जो कि लॉन्च किया गया है, इसे क्या है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी किया। याद रखेंगे, इसका उद्देश्य है कि आधार से जुड़ी सेवाओं को मतलब कि आसान भाषा में समझाना। यह आधार अपडेट, प्रमाणीकरण और ऑफलाइन सत्यापन की जानकारी देता है और इसका चयन जो कि माई गवर्नमेंट पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया। ये कुछ उसके मुख्य पॉइंट थे, याद रखेंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के सवाल से। तो आज का सवाल है हमारा कि भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुभारंभ किस मार्ग पर किया गया। क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प दिए इसमें, दिल्ली से मुंबई, चेन्नई से बेंगलुरु, तीसरा विकल्प है हावड़ा से गुवाहाटी या पटना से रांची। तो अभी हाल ही में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुभारंभ ये किया गया है हावड़ा से गुवाहाटी, जो कि ये ट्रेन हावड़ा मतलब पश्चिम बंगाल को गुवाहाटी कामाख्या जो कि असम से जोड़ती है और इसका शुभारंभ जो कि नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2026 को किया। इस सेवा से क्या है ना कि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, यात्रियों की जो कि आरामदायक और तेज रेल यात्रा मिलेगी इसमें, और पर्यटन, व्यापार और सांस्कृतिक जुड़ाव को काफी बढ़ावा मिलेगा। यह वंदे भारत ट्रेन का स्लीपर संस्करण जिसे रात की लंबी दूरी की यात्रा के लिए बनाया गया है। इसमें क्या है कि स्लीपर बर्थ, आधुनिक कोच, बेहतर सुरक्षा और तेज गति की सुविधाएं मौजूद हैं। यह ट्रेन लगभग 14 घंटे में रात भर की पूरी यात्रा तय करेगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में प्रभाव में आई सीज ट्रीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प हैं इसमें, समुद्री सीमाएं तय करना, गहरे समुद्र में खनन, हाई सीज में समुद्री जैव विविधता का संरक्षण या व्यापार मार्ग पर विस्तार। तो हाल ही में ये हाई सीज ट्रेड का मुख्य उद्देश्य बताया गया है कि हाई सीज में समुद्री जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है, बात करते हैं संधि की। तो यह संधि उन समुद्री क्षेत्रों पर लागू होती है जो किसी देश के नियंत्रण में नहीं होते, जिन्हें हाई सीज कहा जाता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य है कि समुद्री जीवों पर जैसे जैव विविधता की रक्षा करना, अति शिकार, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को कम करना और जो कि गहरे समुद्र में होने वाली गतिविधियों के लिए स्पष्ट नियम बनाना। यह दुनिया का जो कि पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है जो अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्रों में समुद्री संरक्षण के लिए बनाया गया है। इसे एक और नाम से बोला जाता है, ऐसे इसे अक्सर महासागरों के लिए पेरिस समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, इसी साथ अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारतीय फार्मा निर्यात के प्रमुख उभरते गंतव्य कौन से हैं। क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प दिए इसमें, चीन से जापान, फ्रांस से जर्मनी, ब्राजील, नाइजीरिया या रूस, यूक्रेन। तो हाल ही की बात करें भारतीय फार्मा निर्यात की, तो ये ब्राजील और नाइजीरिया ये दोनों है। तीसरा विकल्प से हो जाएगा। वित्त वर्ष 2025-2026 के ये पहले 8 महीनों में भारत के फार्मा निर्यात में जो कि काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, जिनमें नाइजीरिया में भारतीय दवाओं का निर्यात तेजी से बढ़ा, जिससे क्या है कि लगभग 179 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त वृद्धि हुई। वहीं ब्राजील में देखें तो ब्राजील में भी भारतीय दवाओं की मांग बढ़ी और लगभग
$100 मिलियन का इजाफा हुआ है। इससे यह दिखाता है कि भारतीय जेनरिक और सस्ती दवाओं की मांग दुनिया के विकासशील देशों में तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, और इस बढ़ोतरी में जो कि ब्राजील और नाइजीरिया की काफी अच्छी भूमिका रही है, तो इसलिए विकल्प जाएगा ब्राजील और नाइजीरिया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा, भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सेवा सम्मान मतलब अति विशिष्ट सेवा पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया? क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प है इसमें। सीमा कुमारी, दूसरा विकल्प है रेखा गुप्ता, तीसरा है चंदना सिन्हा और चौथा है सुनीता वर्मा। तो भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सेवा जो कि सम्मान ये दिया गया है चंदना सिन्हा को। तीसरा विकल्प से जाएगा। यह सम्मान जो कि उन्हें रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में बाल तस्करी रोकने और सैकड़ों बच्चों को बचाने के लिए दिया गया है। चंदना सिन्हा जो कि रेलवे सुरक्षा बल मतलब आरपीएफ की इंस्पेक्टर हैं और उन्हें भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। इन्होंने एनजीओ और बाल कल्याण समितियों के साथ मिलकर काफी अच्छा काम किया और बच्चों को अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित मानकर उनकी सुरक्षा और पुनर्वास पर काफी जोर दिया। इनके काम से जो कि रेलवे में बाल सुरक्षा को नई पहचान मिली और ये काफी अच्छी बात है। इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि दुनिया के किस शहर को व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प है इसमें। रोम, एथेंस, पेरिस या तेल अवीव। तो बात करें दुनिया के किस शहर को व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है तेल अवीव को। ठीक है, जो कि इजराइल में स्थित है ये, और इसे व्हाइट सिटी कहा जाता है। यहाँ क्या है कि बड़ी संख्या में सफेद रंग की इमारतें हैं जो बाहाउस स्थापत्य शैली में बनी हुई है। ये जो सफेद रंग की दीवारें हैं इसमें क्या है कि धूप को परावर्तित करती हैं जिससे इमारतें वहां की गर्म मौसम में भी ठंडी रहती हैं। इसी खास वास्तुकला और सुंदरता के कारण ही जो कि तेल अवीव को श्वेत नगरी मतलब व्हाइट सिटी कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि आरबीआई के अनुसार 9 जनवरी 2026 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर लगभग कितना हो गया है? क्वेश्चन है ये, तो 4 विकल्प है इसमें। 670 अरब डॉलर, दूसरा है 680 अरब डॉलर, तीसरा है 687 अरब डॉलर और चौथा है 700 अरब डॉलर। तो अभी हाल ही की बात है, आरबीआई के अनुसार जो कि 9 जनवरी 2026 को ही ये जो कि सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ये बढ़कर लगभग 687 अरब डॉलर हुआ है। तो तीसरा विकल्प से जाएगा। ठीक है, और ये भारत के जो कि विदेशी मुद्रा भंडार में 392 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी जो कि मुख्य रूप से सोने के भंडार में तेज इजाफे की वजह से हुई, जबकि विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति मतलब एफसीए में थोड़ी गिरावट हुई है। तो सब बोले तो ये सोने के भंडार में तेज इजाफे की वजह से ही इतनी बढ़ोतरी हमारी हुई है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि स्पीत महोत्सव हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में मनाया गया है? क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प है इसमें। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या लद्दाख में। तो स्पीत महोत्सव की बात करें तो ये मनाया गया अभी लद्दाख में। ये लद्दाख का जो कि वर्ष का पहला मठीय उत्सव होता है और इसलिए इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक होता है। इसमें क्या है कि भिक्षु छम मुखौटा नृत्य करते हैं जो अच्छाई की बुराई पर विजय और नकारात्मक शक्तियों के नाश का संदेश देता है। यह उत्सव आध्यात्मिक नव वर्ष की शुरुआत और कठोर सर्दियों के पहले चरण के अंत का वहां के लिए प्रतीक भी माना जाता है। ठीक है, और ये जो कि महोत्सव लद्दाख के स्पितुक मठ में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध बौद्ध मठीय उत्सव होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय ने नए प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी केंद्र किस राज्य में स्थापित करने की मंजूरी दी?
ऐसा क्वेश्चन है हमारा। 4 विकल्प है, देखते हैं। तो पहला विकल्प दिया है इसमें उत्तराखंड, दूसरा विकल्प है जम्मू और कश्मीर, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है सिक्किम। तो ये हाल ही की बात है, एमएसए मंत्रालय ने नए प्रौद्योगिकी केंद्र ये राज्य स्थापित करने की मंजूरी दी है हिमाचल प्रदेश में। तीसरा विकल्प से जाएगा, यहाँ जो कि 2 नए एमएसआई टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है और ये केंद्र ऊना जिले के पंडोगा और सोलन जिले के परवाणु में बनाए जाएंगे। हर केंद्र की लागत लगभग 10 करोड़ होगी और इन केंद्रों से क्या है कि स्थानीय उद्योगों को आधुनिक तकनीकी सहायता मिलेगी, युवाओं को कौशल जो कि प्रशिक्षण मिलेगा और रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। राज्य में संतुलित और औद्योगिक विकास को भी काफी बढ़ावा मिलेगा इन केंद्रों के स्थापित होने से। इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में आयोजित 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव किस राज्य की सांस्कृतिक पहल से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन है ये हमारा। 4 विकल्प दिए इसमें, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो बात करें 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव की, तो ये जुड़ा हुआ है जो कि यहाँ के गुजरात से। ये हाल ही में जो कि गुजरात में आयोजित किया गया और यह महोत्सव जो कि मेहसाणा जिले में स्थित ऐतिहासिक मोढेरा सूर्य मंदिर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, मोढेरा सूर्य मंदिर में। और इस तरह के महोत्सव का उद्देश्य है कि वहां की सांस्कृतिक, साहित्यिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देना होता है। और यह आयोजन जो कि लोगों को अपनी भाषा और परंपरा से जोड़ने में काफी मदद करता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत और जापान के तट रक्षक बलों ने संयुक्त एचएमएस प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित किया? क्वेश्चन है ये। 4 विकल्प दिए से, विशाखापट्टनम, कोच्चि, मुंबई या चेन्नई में। तो यह संयुक्त अभ्यास जो कि अभी हाल ही आयोजित किया गया है मुंबई में, जो कि तीसरा विकल्प से जाएगा यहाँ से। ये इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान कोस्ट गार्ड के बीच मुंबई में जो कि आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य अगर देखें तो ये समुद्र में होने वाले खतरनाक और नुकसानदायक पदार्थों मतलब कि एचएनएस के रिसाव जैसी घटनाओं से निपटने की तैयारी को मजबूत करना था, ये इसके उद्देश्य थे। इस अभ्यास में जो कि रासायनिक रिसावों को रोकने, प्रदूषण को फैलने से पर्यावरण और लोगों की सुरक्षा जैसे विषयों पर संयुक्त रूप से प्रशिक्षण किया गया। और यह अभ्यास मुंबई के जो कि आईसीजीएस समुद्र प्रहरी पर आयोजित हुआ। याद रखेंगे कहाँ पे आयोजित हुआ, तो ये आईसीजीएस समुद्र प्रहरी, जिससे दोनों देशों को भी जिससे दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग और आपसी तालमेल को मजबूती मिली। ठीक है, आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि मिशन सुदर्शन चक्र के तहत भारत किस प्रकार की रक्षा प्रणाली विकसित करना चाहता है? क्वेश्चन है इसमें ये। 4 विकल्प दिए इसमें, केवल मिसाइल आधारित रक्षा प्रणाली, दूसरा विकल्प दिया है केवल लड़ाकू विमानों पर आधारित प्रणाली, तीसरा है बहुस्तरीय और एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली, चौथा है केवल सीमा पर तैनात सैनिकों की व्यवस्था। तो सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही यूपीएस ऐप डाउनलोड भी कर लें, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज और करेंट अफेयर्स, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न जाए, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर ले। इन सभी के सोशल मीडिया लिंक और युक्ति आईएएस ऐप दोनों के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।